आप ही दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। लगता है आप रात भर ठीक से सोए नहीं हैं। हाँ, बस कुछ ऐसे ही समझ लो। बेटा ऑफिस से कुछ ज्यादा काम ले आए थे क्या? जी अंकल, एक फजूल सा काम था, उसी में पड़ गया था। आपके ऑफिस में फजूल काम भी होते हैं? हाँ होते हैं। जब आप बहुत दिल लगा के कोई काम करते हैं, अपनी जान खपाते हैं और उसका नतीजा भी कोई नहीं निकलता, तो वो काम फजूल ही होता है। मिनाइल बेटा, ये जूस दो ना निकाल दो। थैंक यू। हाँ, करो इग्नोर मुझे, देखो भी मत मेरी तरफ। पता नहीं क्या समझती है खुद को। आप अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रहे हैं? नहीं तो बस ये कह रहा हूं कि आज गर्मी कुछ बहुत ज्यादा है। यहाँ तो 10 महीने गर्मी रहती है, कभी गर्मी कभी शदीद गर्मी। यहाँ तो ऐसे ही मौसम रहता है सारा साल। हाँ, हमारे यहाँ का मौसम आपके मौसम की तरह अनप्रिडिक्टेबल नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे वहां का मौसम वाकई में बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और यहाँ के लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं। जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। हाँ, तो ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं बेटा। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसे लोग तो हर जगह होते हैं। तजुर्बा हो रहा है मुझे। जब से ख़याम इस्लामाबाद गया है, जफर तो बस ऑफिस ही के होके रह गए। मेरे लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, कब आएंगी ख़याम? बस 2-4 रोज में। एक्चुअली अभी मैं ख़याम ही के सिलसिले में आप लोगों के पास आई। ख़याम के सिलसिले में? मिसेस आदिल, मेरा भाई हजारों में नहीं लाखों में एक है। निहायत ही शरीफ और समझदार। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। बस कमी है तो ख़याम की जिंदगी में एक अच्छी शरीक हयात की। आप लोग हमें बहुत पसंद आए, बहुत ही शरीफ और वज़ेदार। आप लोगों के घर अगर ख़याम का रिश्ता हो जाए तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी। हमारी 2 बेटियां हैं, आप किसके बारे में बात कर रही हैं? जाहिर है मनाहिल के बारे में। मनाहिल ही बड़ी है ना। वैसे नीलम भी कोई कम प्यारी नहीं है, लेकिन मनाहिल और ख़याम के ख्यालात में बहुत हमांगी है। आप जैसे लोग किसी को मिल जाएं, इससे अच्छी और कौन सी बात होगी। लेकिन मेरे ख्याल में रिश्तों के मामले में बच्चों से पूछ लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं यहाँ ख़याम की रजामंदी से ही आई हूँ। मनाहिल से आप पूछ लीजिए। ठीक है, आप मुझे चंद रोज दीजिए, मैं सोच विचार करके आपको बताता हूँ। जी जरूर, आप अच्छी तरह इत्मीनान कर लीजिए, सोच लीजिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। लीजिए ना कुछ। जी, मैं लीजिए, चाय पीजिए, चाय भी ठंडी हो रही। नीलम, इतनी रात हो गई है, चलो अंदर चलो। आप ही अंदर क्या रखा है? देखे ना कितनी ठंडी हवा चल रही है और चांद भी निकला हुआ है। हेलो, कहाँ चल रही है ठंडी हवा? कितना हब्स है यहाँ। और मुझे तो कोई चांद नजर नहीं आ रहा। वो दूर एक तारा टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा है बस। और यहाँ तो मुझे मच्छर भी नजर आ रहे थे। नीलम, मुझे अब तुम्हारी ज़हनी तबीयत पे शक होने लगा है। आप ही इंसान को ना इतना हकीकत पसंद नहीं होना चाहिए। जब हालात अनरोमांटिक हो तो मेक बिलीव से काम लेना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी आप ही को तो रंग में भंग डालना है। हाँ, अगर मेक बिलीव पर रही ना तो मुझे डेंगू हो जाएगा। तो मच्छर है यहाँ पे यार, अंदर चलो ना। लेकिन ये मच्छर थोड़ी है,
ये तो परवाने जो आपके हुस्न पे निसार हैं। ना मैं इतनी हसीन हूँ और ना ये परवाने जो मेरी हुस्न पे निसार हो रहे हैं। लेकिन एक परवाना तो है जो मेरी आपी के इस हुस्न पे निसार है। ख़याम भाई, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। अरे शादी से पहले तो किसी को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद दिलचस्पी पैदा हो जाती। मुझे नहीं करनी उनसे शादी। अब फिर किससे करनी है आपको शादी? ना मुझे उनसे करनी है और ना ही किसी और से। कहीं आपका राहिबा बनने का इरादा तो नहीं है ना? हाँ शायद। अच्छा सुनो, तुम्हें बैठना है तो बैठो, मैं अकेली जा रही हूँ। अरे सुने ना, मैं यहाँ पे अकेली बैठूंगी और तो कोई जिन भूत मुझ पे आशिक हो गया तो मेरा क्या होगा? बाद में बहुत पछताएगा बेचारा। वैसे मुझे जिन भूत से ज्यादा चच्ची की फिक्र हो रही है। उन्होंने हमें इस वक्त यहाँ देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। आपकी चच्ची जान किसी जिन भूत से कम है? नीलम, कितनी फजूल बातें करने लगी हो तुम। फजूल बात कैसी? हम पे कितनी पाबंदियां हैं। कौन सी पाबंदी है? मुझे तो कोई पाबंदी नजर नहीं आती। एक मोबाइल फोन रखने तक की तो इजाजत नहीं है। हाँ तो हमें करना भी क्या होता है, लैंडलाइन है ना हमारे पास। वहाँ तो अम्मी बैठ के तिलावत फरमा रही होंगी। वैसे मुझे ये बताओ, इस वक्त तुम्हें किससे बात करनी है? अब निकाल से करनी है। पता नहीं इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया ये। हो सकता है किसी काम में बिजी हो, और क्या पता उन्होंने चचा जान को बता दिया हो। एक मोबाइल फोन होता तो मैं पूछ तो लेती उनसे। आप भी ये सोचती होंगी ना कि मैं कितनी पागल हूँ उनसे बात करने के लिए। आपको पता है आप ही, जब आपको कोई अच्छा लगने लगता है ना तो आपका दिल करता है कि वो हमेशा आपकी नजर के सामने रहे, और जब वो आपकी नजरों के सामने से दूर चला जाता है ना तो सब कुछ आपको फीका फीका लगने लगता है, सूना सूना सा लगने लगता है। खैर छोड़ें, आपको ये समझ में नहीं आएगी। क्यों? मैं क्यों नहीं समझूंगी? वो इसलिए क्योंकि आप बहुत अनरोमांटिक हैं। कुछ खाने के लिए लेके आऊं? खाया है खाना आपने? अरे तुम कहाँ रह गई थी? नमाज पढ़ रही थी। जब दिल को बेसुकूनी हो तो अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। तुम्हारे दिल को ऐसी क्या बेसुकूनी हो गई? ओह अच्छा अच्छा, मैं समझा। ख़याम का रिश्ता मिनाहिल के लिए आया है, नीलम के लिए नहीं आया। हाँ नौरीन, हमने मिनाहिल और नीलम में कब फर्क किया है? अब क्या हो गया है? फर्क किया नहीं, क्योंकि अल्लाह से डर लगता है। वो यतीम बच्ची है, इसकी बहुत पकड़ होगी। मगर क्या? नीलम मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया। चाहती हूँ कि जो मिनाहिल को मिले वो ही नीलम को मिले। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर नीलम को कम मिला। मैं इंसान हूँ, मैं माँ हूँ। अरे नौरीन, किसको कम मिलेगा किसको ज्यादा, ये तुम कैसे कह सकती हो? इतने अच्छे लोग हैं वो, इतना बड़ा घराना है, इतने अमीर लोग हैं वो। अगर मेरी नीलम को ये सब कुछ ना मिला तो वो सारी उम्र। अरे नौरीन, ख़याम बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि ख़याम में और मिनाहिल में उम्रों का बहुत फर्क है। मैं खुद मिनाहिल से बात करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। आप नीलम के लिए भी तो कुछ सोचें। नीलम मेरी बेटी है, उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ। तो मुझे भी तो बताइए कि क्या सोचते हैं। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा।